हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं हमारे सीबीएसई के पेपर में और ये काफ़ी बेनिफिशियल हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए। जेई के लिए तो नहीं कह सकते, बट नीट के एग्ज़ाम में इससे मिलती जुलती पिछले साल भी हमारे 24 के फिजिक्स के पेपर की 3-4 प्रॉब्लम हमारे नीट एग्ज़ाम में थी। तो देख लें एक बार, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है कि एक कैपेसिटर जो होता है, दो कंडक्टर होते हैं हमेशा, आपको पता है, एक पर चार्ज प्लस के होता है और दूसरे पर माइनस के होता है। V इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जो होती है Q बाय V, यानी कि हमको दोनों चार्ज में एक ही चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना होता है। तो यहाँ प्लस 80 माइक्रोकूलम और माइनस 80 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया दो कंडक्टर के ऊपर, और पोटेंशियल जो राइज हो गया 16 वोल्ट। तो 80 माइक्रोकूलम माइक्रोफैराड में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो पूछा उसने फाइंड दी, 3 मार्क्स में डिवाइड किया जा सकता है, 3 क्वेश्चन है सिंपल से। तो 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस इस सिस्टम की क्या होगी? 5 माइक्रोफैराड। एफ कैपिटल लिखना था। चलो आपका तो पेपर हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चों के लिए। डाइलेक्ट्रिक, अगर कोई के डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया तो पोटेंशियल डिफरेंस पर इस कंडक्टर की प्लेट के बीच में क्या फर्क पड़ेगा? तो चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम रिड्यूस हो जाता है और वोल्टेज डिफरेंस या वोल्टेज भी वैक्यूम के मुकाबले के टाइम कम हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन भी ये ध्यान रखने वाली बात है, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है के गुना अगर फुल्ली इसको इंसर्ट कर दिया जाए। तो पहले कैपेसिटेंस वोल्टेज कितनी थी? 16, तो 3 टाइम रिड्यूस हो जाएगी, 16/3 वोल्ट भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। और 3 जा 5.33 वोल्ट तो नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट कितना है? 5.33 वोल्ट। तीसरी सिचुएशन में वो कहता है कि आपके कंडक्टर्स पर चार्ज प्लस 160 माइक्रोकूलम और माइनस 160 माइक्रोकूलम कर दिया गया, इसकी कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम चेंज होगी? अगर होगी तो कारण बताएं, नहीं होगी तो कारण बताएं। तो बच्चों, कैपेसिटेंस जो होती है ना, वो शेप एंड ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। चार्ज बढ़ा दो तो V पर इस प्रकार से डिपेंडेंस आएगी कि कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसने कारण भी पूछ रखा है, गिव रीजन। तो पहले हाँ या ना का जवाब दें, पहले नो चेंज। हमने पहले जवाब क्या दिया? कैपेसिटेंस पर कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि क्यू बढ़ने पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाता है। ज्यों ही चार्ज बढ़ाएंगे तो इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इस वजह से उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा कि C बराबर ही रहेगी। यही हमारा रीजन बनेगा, सिंस Q इज इंक्रीज, तो सो इस वजह से V जो कि पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेज, इस तरीके से C रिमेन सेम। जो C रहेगा सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाता है। तो 5 नंबर में पिछला प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ थी, बट ये बिल्कुल इजी थी। तो बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, कहने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा चैनल चल रहा है हमारा। और आज से आगे कॉन्सेप्ट भी शुरू किए हैं हमने।